प्रस्तुत कहानी हार की जीत ये लिखी गई है प्रसिद्ध कहानीकार सुदर्शन के द्वारा। सुदर्शन प्रेमचंद्र की परंपरा के का प्रसिद्ध कहानीकार हैं और ये कहानी सबसे सर्वप्रथम सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। लीजिए प्रस्तुत है कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को लहलहाती हुई फसल को देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर के आता था। उनका घोड़ा बलवान था, सुंदर था। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहते थे। वे अपने घोड़े को खरारा करते थे, दाना खिलाते थे और उसे देखकर के बहुत प्रसन्न होते थे। बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे और वहीं पर भजन किया करते थे। उस क्षेत्र में एक कुख्यात डाकू था जिसका नाम था खड्ग सिंह। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, लेकिन सुल्तान की कीर्ति खड्ग सिंह के कानों तक पहुंची। वह सुल्तान को देखने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती की कुटिया में पहुंचता है और नमस्कार करके बैठ जाता है। बाबा भारती, कहो कैसे आना हुआ? खड्ग सिंह, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती, हाँ वह बहुत अच्छा घोड़ा है। खड्ग सिंह, इसीलिए तो उसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। खड्ग सिंह और बाबा भारती दोनों अस्तबल जाते हैं, अस्तबल जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। बाबा भारती सुल्तान को खड्ग सिंह को दिखाते हैं। सुल्तान को देखते ही खड्ग सिंह के मन में जैसे एक बच्चे के हृदय में हलचल उत्पन्न होती है, उस तरह से हलचल उत्पन्न हुई। उसका हृदय बहुत ही अधीर हो गया और खड्ग सिंह कहता है कि बाबा, यदि मैं इसकी चाल न देखी तो कुछ नहीं देखा। बाबा भारती भी तो मनुष्य ही थे, उन्हें भी अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनने के लिए बहुत ही आनंद आता था। सुल्तान को अस्तबल से बाहर निकाले, घोड़ा वायुवेग की तरह उड़ने लगा। खड्ग सिंह के हृदय में सांप लूट गया। जाते जाते खड्ग सिंह ने बाबा भारती से कहा, बाबा अब यह घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूँगा। खड्ग सिंह के जाने के बाद बाबा भारती पूरी तरह से डर गए। रात भर अस्तबल की रखवाली करते, रात को सोते नहीं थे। पूरा भजन पूजा पाठ कीर्तन छोड़ करके केवल सुल्तान को अनवरत हरनिश देखा करते थे। लेकिन कई मास व्यतीत हो गए, खड्ग सिंह वापस नहीं आया। अब बाबा भारती सावधान हो गए और खड्ग सिंह के आने का भय उन्हें स्वप्न की भय की तरह लगने लगा। एक दिन सायंकाल के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर के घूमने के लिए निकले। सहसा उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया, अरे ओ बाबा ठहर जा, इस कंगले की भी तो सुनते जा। बाबा भारती उसके पास गए। एक वृक्ष की छांव में एक अपाहिज बैठा हुआ था। बाबा भारती ने पूछा कि कौन हो तुम? उसने कहा, मैं एक गरीब हूँ और यहाँ से मुझे 3 मील दूर जाना है। तो बाबा भारती ने पूछा किसके यहाँ जाना है? उसने कहा, दुर्गा दत्त का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े की पीठ से नीचे उतरे और उस अपाहिज को घोड़े की पीठ पर बैठा लिए और स्वयं घोड़े की लगाम को पकड़ करके पैदल चलने लगे। चलते 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 सहसा उनके हाथ से लगाम छूट गई और देखते हैं कि वह अपाहिज घोड़े की पीठ पर तना हुआ बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए चला जा रहा है। बाबा भारती ने बहुत जोर से आवाज़ दिया। पहले तो कुछ देर तक चिंतन मनन किए और फिर बहुत तेज से चिल्लाए, बोले, अरे वो थोड़ा ठहर जा। वह खड्ग सिंह, उसने घोड़े को रोका और बाबा भारती से कहता है कि बाबा अब मैं घोड़ा आपको नहीं दूँगा।
भारती कहते हैं कि मैं घोड़े की चर्चा भी नहीं करूँगा, लेकिन इस घटना का उल्लेख किसी के सामने मत करना। खड्ग सिंह ने बहुत सोचा विचारा, माथा धुना, और जब परेशान हो गया तो वह भारती से स्वयं पूछता है कि बाबा, यदि इस घटना का उल्लेख मैं दूसरे के सामने करूंगा तो इसमें आपका क्या डर है? बाबा भारती कहते हैं कि यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया, कभी भी कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा। और इतना कह करके बाबा भारती उसकी ओर से, सुल्तान की ओर से ऐसा मुंह मोड़ लिए जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और वहाँ से चले गए। अब खड्ग सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द गूंजते रहे। खड्ग सिंह ये सोचता रहा, कैसा पवित्र भाव, कैसे पवित्र विचार, कैसे पवित्र भाव। मैं तो घोड़े को लेकर के भागने के चक्कर में था, और बाबा भारती स्वयं बोलते हैं कि इस घटना का उल्लेख किसी के सामने नहीं करना। और इस तरह से एक दिन रात्रि का तीसरा पहर व्यतीत हो चुका था। उसी समय खड्ग सिंह सुल्तान को लेकर के बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तो गांव में कुछ आवाज आ रही थी। मंदिर में सन्नाटा था, एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा। खड्ग सिंह घोड़े की बाग को पकड़े हुए अस्तबल की ओर आता है, और जहाँ पर घोड़ा बांधा जाता है वहाँ पर बांध देता है। एक प्रेम की आंसू छलक रहे थे, और वहाँ से धीरे से बाहर निकल। चौथे पहर में बाबा भारती की नींद खुलती है, उठते हैं, कुटिया से बाहर आते हैं, ठंडे जल से स्नान करते हैं, और इसके बाद उनके पाँव स्वयं अस्तबल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अचानक उनके पाँव रुक गए और उन्हें अपनी भूख का एहसास हुआ। लेकिन सुल्तान ने अपने स्वामी के पश्चात को पहचान लिया और जोर से ही निहारा। बाबा भारती का आश्चर्य से मुंह खुला रह गया, और वे आश्चर्य और खुशी के दोनों संभाव से अस्तबल की ओर दौड़े, और जाकर के देखते हैं कि सुल्तान वहाँ पर था। उसको गले से लगा लेते हैं और सहलाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, और फिर बड़े ही शांत विचार से, शांत भाव से कहते हैं कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस तरह से बाबा भारती अपने सुल्तान, प्रिय हुए सुल्तान को पुनः पा करके, हार करके भी जीत जाते हैं।